आ रही है बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा कश्मीर घाटी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। डोडा, किश्तवाड़, पुंछ ये इलाके जहां पर झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल 5.9 तीव्रता आंकी गई। अफगानिस्तान तजाकिस्तान बॉर्डर पर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली, आसपास के इलाके, एनसीआर के इलाके, इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में कश्मीर घाटी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। डोडा, किश्तवाड़ और भूकंप में पुंछ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 5.9 रिक्टर स्केल तीव्रता का यह भूकंप रहा। अफगानिस्तान तजाकिस्तान बॉर्डर पर केंद्र भूकंप का रहा। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक ये झटके महसूस किए गए हैं। जिन इलाकों से अभी शुरुआती खबरें मिल रही हैं वहां की जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के इलाके, इसके अलावा घाटी में झटके महसूस किए गए हैं। कश्मीर घाटी में डोडा, पुंछ, किश्तवाड़ के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 5.9 तीव्रता मापी गई है। अफगानिस्तान तजाकिस्तान बॉर्डर पर यह भूकंप का केंद्र रहा। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्से भूकंप के झटके से प्रभावित हुए। कश्मीर घाटी में भी, इसके अलावा डोडा, किश्तवाड़, पुंछ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिव्यांकर इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिव्यांकर, जो अभी शुरुआती खबरें मिल रही हैं देश की राजधानी दिल्ली, इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्या और लाइव अपडेट्स मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब से तकरीबन 5 मिनट पहले जो भूकंप के झटके हैं वो दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो अलग अलग इलाके हैं वहाँ पर महसूस किए गए और दिल्ली के साथ साथ जो वैली का खासकर इलाका है, जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ है, डोडा है, और यहाँ पर जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उनकी तीव्रता जो है वो रिक्टर स्केल पर 6 मापी गई है। यानी कि जो भूकंप का झटका था वो काफ़ी तेज़ था और निश्चित तौर पर इसका जो असर है वो अब से कुछ देर बाद ही पता चलेगा कि इस भूकंप के झटके आने के बाद कितना जो नुकसान है वो हुआ है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो ये भूकंप के झटके आए हैं इसका जो एपिसेंटर है वो अफगानिस्तान का तजाकिस्तान बॉर्डर रहा है। तो एक तरह से कहा जाए कि जो इसका एपिसेंटर है वो भले ही अफगानिस्तान हो, लेकिन काफ़ी बड़ी तीव्रता का जो भूकंप है वो खासकर अगर दिल्ली और आसपास के इलाके और इसके साथ साथ जो वैली का जो इलाका है वहाँ पर जिस तरह से जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, किश्तवाड़ है, डोडा है, तो भूकंप के झटके जो ये हैं वो महसूस किए गए हैं। और अब तक जो शुरुआती जानकारी जो यही मिल रही है कि एक जो भूकंप ये जो आया इसके रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता है वो 6 मापी गई है। तो बड़े जो झटके हैं वो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के कई सारे जो ज़िले हैं वो इससे प्रभावित हुए हैं और अब से कुछ देर बाद ही जो इसके बारे में जो जानकारी है वो सामने निकल कर आएगी। जी लौटती हूँ आपके पास। हिमांशु शेखर मिश्रा भी इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए जो शुरुआती जानकारी इस वक्त मिल रही है, दिल्ली एनसीआर के इलाके प्रभावित, कश्मीर और जम्मू कश्मीर रेंज के कुछ और हिस्सों में भी भूकंप 5.9 तीव्रता के साथ महसूस किया गया, लेकिन केंद्र अफगानिस्तान बॉर्डर पर है। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली, देश की राजधानी के लिहाज से भी बात करें, सेस्मिक जोन 4 में दिल्ली को रखा जाता है और उस लिहाज से ये घटना, भूकंप के झटके महसूस किए जाना वाकई ये संवेदनशीलता पैदा करता है। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा है कि जब भी अफगानिस्तान में या अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सीमा क्षेत्र में जब एपिसेंटर होता है भूकंप का, तो उसके झटके दिल्ली तक महसूस किए जाते हैं, क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है वो बहुत ही संवेदनशील है भूकंप के दृष्टिकोण से। और इससे पहले पिछले कुछ साल में कई बड़े भूकंप अफगानिस्तान और विशेषकर अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सीमा क्षेत्र में आ चुके हैं। और क्योंकि कश्मीर करीब है, इसलिए वहां पर जो तीव्रता है अब वो ज्यादा महसूस की गई। आप समझिए कि इस भूकंप की तीव्रता कितनी होगी कि जब उसका एपिसेंटर अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर रीजन माना जा रहा है, इसकी जो
तीव्रता है 5.9 रिक्टर स्केल पर शुरुआती तौर पर आकी गई है, जो अभी तक जानकारी आई है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इसका जो डेप्थ है, यानी जो गहराई है भूकंप का, वो काफी ज्यादा था। 175 किलोमीटर कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज ने अभी रिपोर्ट किया है। तो जब भी ऐसा होता है कि भूकंप की तीव्रता ज्यादा होती है लेकिन उसका डेप्थ बहुत ज्यादा होता है, तो सतह पे उसका बहुत ज्यादा असर नहीं होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि रात हो चुकी है और इस वक्त जिस जगह पर ये एपिसेंटर है, केंद्र बिंदु है इस भूकंप का, वहां पर रात हो चुकी है और इसलिए अभी तुरंत फौरी तौर पर ये कहना कि उसका कितना असर हुआ है एपिसेंटर के आसपास, ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन अगर वहां से कई 100 किलोमीटर दूर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त दिव्यांकर, क्योंकि अब देखिए जिस बात का जिक्र हिमांशु कर रहे हैं, रात का वक्त है, लोग घरों में अब दिन खत्म कर रहे होते हैं, सोने की तैयारी में डे क्लोज कर रहे हैं, लेकिन भूकंप के कई बार आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए जाते हैं। अभी क्या ऑन ग्राउंड सिचुएशन है? जी, ऑनग्राउंड सिचुएशन अभी जो स्थिति है वो सामान्य नजर आ रही है। हालांकि जब भूकंप के झटके महसूस हुए तो कई जगहों पर ये जानकारी निकल कर आ रही है कि वहां पर लोगों ने जब झटके महसूस किए तो चाहे अपने घर पर रहे हो या फिर कहीं पार्क में रहे हो, तो वो निकल कर अपनी जो खुली जगह है वहां पर पहुंच गए हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरह से, क्योंकि लगभग 25 से 30 सेकंड के आसपास का जो समय था, उस दौरान जो भूकंप के झटके हैं वो लोगों ने महसूस किया और इसी के बाद जो घबराहट में या फिर जिस तरह से हमने बीते सालों में देखा कि किस तरह से जब दिल्ली में जब भूकंप के झटके महसूस हुए तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स भी जो है वो कई बार दिल्ली एनसीआर के लोगों को महसूस करना पड़ा। तो इसको लेकर लोग जो है वो एहतियात बरतते हुए कई जगहों पर जो खुले में वो आ गए हैं। और देखने वाली बात हुई कि इसके बारे में जो जानकारी है वो अब से कुछ देर बाद जब जो जानकारी इसमें निकल कर आती है तो उसमें क्या कुछ चीज़ें और साफ होती है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के कई सारे जो इलाके हैं वहाँ पर भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। और तकरीबन 6 रिक्टर स्केल की तीव्रता का जो भूकंप है वो उसके झटके लोगों ने महसूस किए। और इस भूकंप जो ये आया, इसका जो एपिसेंटर है वो अफगानिस्तान का जो इलाका है वहाँ पर बताया जा रहा है अभी। तो ये देखने वाला बात होगी कि जैसे जैसे क्या इसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो भी आते हैं तो उसके बाद किस तरह लोग जो हैं वो इस पर रिएक्ट करते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है वो फिलहाल सामान्य है। जी चलिए, हमारे जितने दर्शक इस वक्त एनडीटीवी इंडिया पर ये खबर देख रहे हैं, हमारी उन्हें भी सलाह रहेगी कि किसी तरह के पैनिक की स्थिति में आप ना आएं और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रहते हैं या जो एडवाइस किया जाता है इस समय पर, आप उसका ही पालन करें। अमूमन लोग घरों से बाहर निकलते हैं, अगर बिल्डिंग्स में हैं तो सेफ जोन में एकत्रित होने के लिए कहा जाता है। इसके बाद हालांकि देखना होगा अगले 15 से 20 मिनट का समय कैसा रहता है, जिसकी जानकारी अभी दिव्यांग भी हमें दे रहे हैं कि कई बार आफ्टर शॉक्स महसूस किए जाते हैं, लेकिन अभी तक स्थिति सामान्य है। कुल मिलाकर 4 देश जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें उत्तर भारत का ये इलाका है बॉर्डर, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान में बताया जा रहा है तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन देशों में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। लेकिन राहत की बात यह है कि किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है, इसीलिए किसी तरह के पैनिक में आप ना आए, अपना ख्याल रखें ऐसे वक्त में। और जो ऑफिशियल सोर्सेज से ही खबरें आ रही हैं उस पर यकीन करें, उसके हिसाब से सलाह का पालन करें। 4 देश जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हिमांशु, ये पूरा का पूरा इलाका अमूमन अफगानिस्तान, हिंदू कुश की पहाड़ियां, जहां पर अक्सर भूकंप और भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील ये इलाके बोले जाते हैं, लेकिन पास्ट में ऐसे कई घटनाएं और ऐसे कई वक्त रहे हैं जब उसका इम्पैक्ट भारत में भी काफी ज्यादा महसूस किया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है भूकंप के दृष्टिकोण से। और इससे पहले भी जब दिल्ली में ट्रेमर्स महसूस किए गए हैं, हमने बहुत एक्सटेंसिवली रिपोर्ट किया है कि इसका एपिसेंटर अफगानिस्तान में ही रहा है। लेकिन वहां पर भी जब बड़ा अर्थक्वेक आता है तो उसकी तीव्रता, उसके झटके दिल्ली तक महसूस किए जाते हैं। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो असर है वो उस जगह पर जहां पर इसका एपिसेंटर है वहां कितना ज्यादा होगा। एक अपडेट और अभी आया है, ये पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा से जुड़ा एक इलाका है जहां पर इसको सबसे ज्यादा महसूस किया गया है। और इसकी जो तीव्रता अब 5.8 USGS की वेबसाइट पर दिखाई जा रही है। हालांकि जो भारत की जो अपनी संस्था है नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, उसने अभी रिपोर्ट रिलीज नहीं किया है, लेकिन अभी जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ये
इसकी तीव्रता 5.8 से लौट रही हूँ आपके पास। 5.9। इस वक्त चंडीगढ़ से गुरप्रीत चिन्ना भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरप्रीत, चंडीगढ़ में क्या हालात हैं? क्या वहां पर भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए? जी बिल्कुल, चंडीगढ़ में नहीं बल्कि पटियाला और कई जगहों पे रिपोर्ट आ रही है जहाँ पे झटके महसूस किए गए हैं। और अभी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार जांच कर रही है, कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन ये देखा जा रहा है कि चंडीगढ़, जीरकपुर, पटियाला और लुधियाना और कई जगहों से यहाँ ऐसी रिपोर्ट आ रही है जहाँ पे झटके महसूस किए गए हैं। जी, इंटेंसिटी क्या लोगों ने रिपोर्ट किया? प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या, जिन्होंने महसूस किए झटके, इंटेंसिटी ज्यादा थी उनके लिहाज से? देखिए, जो जहाँ पे लोगों ने महसूस किया उनका ये कहना है कि अभी इंटेंसिटी तो ज्यादा लग रही थी, लेकिन अभी कोई नुकसान की अभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई, क्योंकि जितने भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार जांच कर रही है, पता कर रही है जहाँ जहाँ झटके महसूस किए गए हैं वो लोगों के साथ संपर्क। गुरप्रीत, लौटती हूँ आपके पास। इस वक्त जीएल गौतम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके एक्सपर्ट हैं वो इन सब विषयों के, उनके पास और इस संदर्भ में जानकारी है। सर, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि जो भूकंप के झटके महसूस किए गए, हालांकि एपिसेंटर तो कहीं और था, लेकिन कितना इसे संवेदनशील, सेंसिटिव आप मान रहे हैं? देखिए, ये अभी 9:42 और 57 सेकंड पर है। इसका मैग्नीट्यूड रहा 5.9 और ये था अफगानिस्तान में, तो ये फील किया गया है इधर, लेकिन नुकसान का कोई चांसेस नहीं हो सकते इधर। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। तो भूकंप को लेकर देखिए, राहत की बात यह है कि अभी तक देश में उत्तर भारत के जितने क्षेत्रों में हमने अपने संवाददाताओं से भी लाइव बात की, भूकंप के झटके लोगों ने जरूर महसूस किए, लेकिन कहीं पर भी किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। ये राहत की बात है।